हे प्रभु, मैं रोज आपकी इतनी प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी पुकार आप तक क्यों नहीं पहुँच रही? कब तक मुझे इस गरीबी में जीना होगा? मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए। मेरी जिंदगी में थोड़ा उजाला लाइए, मैं अब टूटने लगा हूँ। चलो, ये कंबल भी तैयार हो गया। अब इसे बाजार में बेचने चला जाता हूँ। कंबल ले लो, कंबल। नाथ, आप इस भक्त की प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? जो ये सच्चे मन से चाहता है, आप उसे वो क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रिय, मैं ना तो समय से पहले कुछ दे सकता हूँ और ना ही भाग्य से अधिक। जो भी होगा वो उचित समय पर ही मिलेगा। मैं उसकी प्रार्थना अवश्य सुनूंगी और उसे ढेर सारा धन दूंगी। ना 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 ना। देखा प्रिय, आपने मोहन को धन तो दिया, लेकिन वो उसके भाग्य में नहीं था, इसलिए उसे वो धन प्राप्त नहीं हुआ। मैं स्वयं धरती पर जाकर मोहन के हाथों में धन सौंपूंगी, तब उसका भाग्य निश्चित ही बदलेगा। ठीक है प्रिय, प्रयास करके देख लीजिए। अब माता लक्ष्मी बूढ़ी दादी का रूप लेकर मोहन से मिलने जाती हैं। बेटा, ये थैला उठाने में मेरी मदद कर दो, तुम्हारा भला होगा। लाइए दादी माँ, ये थैला मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। जय लक्ष्मी नारायण। बेटा, क्या तुम ये थैला उठा के चल पाओगे? हाँ दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं चल पाऊंगा। बेटा, इसे यहीं रख दो। जैसा आप कहें दादी माँ। ये लो बेटा, सोने के सिक्के, तुम्हारा इनाम। हाँ, सोने के सिक्के? शुक्रिया दादी माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आज बहुत काम कर लिया और गर्मी भी बहुत है। ऐसा करता हूँ, नदी में जाकर नहा लेता हूँ। विश्वास ही नहीं हो रहा, आज मुझे सच में सोने के सिक्के मिल गए। अब मोहन नदी में नहाने चला जाता है और तभी उसकी जेब से सोने के सिक्के पानी में गिर जाते हैं और पानी के बाहर आकर देखता है और कहता है, अरे, मेरे सोने के सिक्के कहाँ चले गए? अभी तो मेरी जेब में ही थे। मेरा तो नसीब ही खराब है। जो सोने के सिक्के मिले थे, वे भी पानी में गिर गए। देखा प्रिय, मनुष्य को उसके भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं मिलता। नाथ, मैं फिर से प्रयास करूंगी और इस बार उसे धन देकर ही रहूंगी। इस बार माता लक्ष्मी एक साधारण महिला के रूप में आती हैं। कुछ दिन पहले मेरे पति ने आपसे कुछ कंबल खरीदे थे, उन्होंने पैसे देने के लिए मुझे भेजा है। ये लीजिए, आपके पैसे। वाह, आज तो बिना कुछ किए ही अच्छी कमाई हो गई। आज तो मेरी अच्छी कमाई हुई। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मैं इन पैसों को बक्से में रख देता हूँ। रात को इन्हें सुरक्षित जगह पर रखूंगा। इन पैसों को यहाँ सुरक्षित रख देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ रखता है वो अपने पैसे। आधी रात को जब मोहन गहरी नींद में होता है, तब वो चोर खिड़की से मोहन के घर में घुस जाता है और उसका बक्सा और पैसों की पोटली लेकर भाग जाता है। मेरा बक्सा कहाँ गया? मेरे पैसे कहाँ गए? बक्सा और पैसे दोनों चोरी हो गए। हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रिय, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए नाथ? प्रिय, उसे कर्म करना सिखाओ, क्योंकि इंसान के कर्मों में ही वो शक्ति होती है जो भाग्य को भी बदल देती है। मैं समझ गई नाथ, अब मुझे क्या करना है? हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? अरे मोहन भैया, क्या हो गया आपको? आप इतने दुखी क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बहन, कल आपने जो पैसे दिए थे वे भी चोरी हो गए। कोई बात नहीं, उदास मत होइए भैया, मुझे और 50 कंबलों की जरूरत है। हाँ बहन, मिल जाएगा। अब मोहन ने चिंता को छोड़ पूरी लगन से 50 कंबल तैयार करने शुरू कर दिए। जब सभी कंबल बनकर तैयार हो गए तो उसने उन्हें बड़े जतन से समेटकर एक जगह रख दिया। अगले दिन मोहन भैया, मेरे कंबल तैयार हो गए क्या? हाँ बहन, सारे कंबल तैयार हो गए हैं। बहन, हम कहाँ जा रहे हैं? आप बस चलिए भैया, मैं रास्ते में सब बता दूंगी। आप यहीं बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अब मैं कमलों को अच्छे से सजा कर रख देता हूँ।
अचानक मोहन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर कोई उसके बनाए कंबल खरीदने लगता है। उस दिन मोहन ने खूब पैसे कमाए। आज तो सारे कंबल बिक गए, बस एक ही कंबल बचा है। ये मैं बहन को दे दूंगा और फिर से कंबल बनाने के लिए समय मांग लूंगा। तभी मोहन बहन को मंदिर के अंदर जाते हुए देखता है, लेकिन जैसे ही वह भीतर जाती है, एकाएक वह गायब हो जाती है। यह दृश्य देखकर मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर जाता है और कहता है, माता, मैं समझ गया कि आप मुझे क्या सिखाना चाहती थीं। अब से मैं कभी अपने भाग्य को दोष नहीं दूंगा। मैं जान गया हूं कि सच्ची सफलता केवल मेहनत से ही मिलती है और अब मैं उसी पर विश्वास करूंगा। ये कंबल आपके लिए है माँ। अब मोहन पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ कंबल बनाता, उन्हें बाजार में बेचता और लोग उसके काम की खूब तारीफ करते। वो अब संतोष और प्रसन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा।